बड़ी बात यह है कि इस शपथ पर कई सारे सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संजय सिरसाट, उनका कहना है कि आखिरकार शपथ ग्रहण में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। दूसरी तरफ इस शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रिया सुले भी नदारद दिखी हैं और न शरद पवार पहुंचे हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिलहाल एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की जो राज्यपाल हैं और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, तीनों ने अब सुनेत्रा पवार का हाथ जोड़कर, सभी ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। और यहाँ पर अगर अजीत पवार के सियासी करियर की बात की जाए तो 6 बार के वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम रहे हैं। एक शानदार सफल राजनीतिक करियर रहा है अजीत पवार का। फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार की जगह डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली है। और अब फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर फिर से एक बार राष्ट्रगान हो रहा है। सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल और देवेंद्र फडणवीस आपको इस समय मंच पर नजर आ रहे होंगे। कुछ खास लोगों को ही इसमें निमंत्रण दिया गया था। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इधर बात की जाए तो संजय निरुपम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि एनसीपी के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली है। और इधर अजीत की मां से मिलने के लिए सुप्रिया सुले काटेवाड़ी पहुंची हैं। मुंबई में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बीच बारामती से जो सांसद है सुप्रिया सुले, वो अजीत पवार की मां आशा ताई पवार से मिलने के लिए काटेवाड़ी पहुंची हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सुनेत्रा पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम जो है वो सुनेत्रा पवार बन गई हैं। साथ ही महाराष्ट्र को पहली बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार जो है वो सामने आई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में शपथ समारोह का कार्यक्रम जो है वो लोक भवन मुंबई में पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। मुंबई की लोक भवन में उन्होंने शपथ ली है और महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम जो है वो सुनेत्रा पवार बन गई है। अगर बात की जाए लोक भवन में, तो देखिए लोक भवन में सीमित लोग पहुंचे हुए थे, जिनमें एनसीपी के तमाम विधायक थे, एनसीपी के तमाम नेता थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद थे और राज्यपाल ने उनको जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई है। अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बन गई है महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार। और अब देखना होगा कि वित्त मंत्रालय जो संभालते आए हैं अजीत पवार, क्या वित्त मंत्रालय ही जो है सुनेत्रा पवार को दिया जाएगा, इस पर थोड़ी माथापच्ची अभी हो सकती है। फिलहाल बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत में है, क्योंकि महाराष्ट्र में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। सियासत का ये नया अध्याय है, सुनेत्रा पवार के लिए भी है, एनसीपी के लिए भी। तो देखिए सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन गई हैं और एक इतिहास भी हो गया है कि पहली बार राज्य को डिप्टी महिला मिली है। क्योंकि 1960 में जब अस्तित्व में आया महाराष्ट्र, उसके बाद अभी तक कोई डिप्टी सीएम महिला को नहीं मिला है पद। ये महिला ने कोई शपथ नहीं ली है, लेकिन अब सुनेत्रा पवार वो पहली महिला बन गई हैं जो डिप्टी सीएम पद के तौर पर उन्हें अभी शपथ ली है और वो राज्य को संभालेंगे। तो अब देखना ये होगा कि मंत्रालयों का जब बंटवारा होगा, क्या वित्त मंत्रालय उनको फिर से दिया जाएगा जो अजीत पवार संभालते आए हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन खास बात ये भी रही शपथ समारोह में, शरद पवार इस शपथ समारोह में नहीं पहुंचे शामिल होने के लिए। कयास लग रहे थे कि दोनों गुट अब जो है परिवार एकजुट हो सकता है, पार्टी एकजुट हो सकती है, लेकिन शरद पवार इसमें शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। और शरद पवार ने इससे पहले सुबह आज बयान भी दिया था कि उनको शपथ समारोह की कोई जानकारी नहीं है। यही कयास, यही वजह रही कि शरद पवार और अजीत जो शरद गुट है वो नाराज बताया जा रहा है और अब असमंजस की स्थिति है दोनों गुटों के विलय की। जी बिल्कुल रानू, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इस शपथ समारोह पर कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। संजय सिरसाट को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई शपथ लेने में। बिल्कुल, देखिए शपथ समारोह को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं अजीत पवार का निधन हुए। जिस तरीके से प्लेन दुर्घटना में उनकी जान चली गई और उसके बाद अब 80 घंटे भी नहीं बीते हैं कि उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बाद में भी हालांकि शपथ समारोह हो सकता था।